नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी अवतार में। तो आज हम फिर से रिवीजन करने जा रहे हैं वोकैबुलरी, यानी कि नीतू सिंह की जो वोकैब्स की बुक्स है न्यू एडिशन वाली, इसी से हम लोग पढ़ रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस प्रकार का कोई और भी वीडियो हम बना सकें। तो और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले पहुँचे। तो देखेंगे पहला नंबर इसमें दिया हुआ है वर्ड्स में। तो इमिटेट का मीनिंग होता है नकल करना, अनुसरण करना, यानी कि इमिटेट का मीनिंग्स क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो नकल करना। इसका सिनोनिम में देखेंगे तो इमेलुएट करना, कॉपी करना, एप करना यानी कि मिमिक करना, यानी कि उसका नकल करना, कॉपी करना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा यानी कि डिफर करना, रिवर्स करना यानी कि उल्टा होना, ओरिजिनल होना यानी कि वास्तविक होना, यानी कि ओरिजिनल होना। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है फ्रेंड्स, अगला देखेंगे तो अगला वर्ड्स में दिया हुआ इमैकुलेट का मीनिंग होता है यानी कि साफ़ सुथरा होना, इमैकुलेट होना यानी काफ़ी क्लीन होना, नीट होना। अब देखेंगे इसका सिनोनिम में हो जाएगा अनसॉलिड हो जाएगा, और यहाँ पे स्पॉटलेस हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा यानी साफ़ हो जाएगा, अनटार्निश्ड हो जाएगा, अनटेंड हो जाएगा यानी कि साफ़ सुथरा होना, क्लीन होना, स्पष्ट होना। अब इसका एंटोनिम देखेंगे तो डिफाइल्ड होना यानी कि दूषित होना, टार्निश्ड होना, प्रोफेन होना, डॉटी होना यानी काफ़ी गंदा होना, दूषित होना। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है फ्रेंड्स इमेंस का मीनिंग्स होता है बड़ा करना, ज़्यादा मात्रा में होना, अत्यधिक होना, प्रोफ्यूज होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो सिनोनिम में हो जाएगा ह्यूज होना, इनॉर्मस होना, जिजांटिक होना यानी काफ़ी विशाल होना, वास्ट होना यानी कि बड़ा होना, मैसिव होना, अत्यधिक होना, कोलोसल होना यानी काफ़ी बड़ा मात्रा में होना, होमोजियस होना यानी कि विशाल होना। अब इसका एंटोनिम देखेंगे तो एंटोनिम में हो जाएगा पोल्ट्री होना और ट्रैफलिंग होना, टीनी होना यानी कि छोटा होना, सूक्ष्म होना, मिनस्क्यूल होना यानी काफ़ी सूक्ष्म होना, और छोटा होना यानी कि लघु होना। नेक्स्ट वर्ड दिए हुए अगला, तो अगला वर्ड्स में यहाँ पे देखेंगे तो इमेंस का मीनिंग्स होता है यानी विसर्जित करना, इमर्स दिया हुआ है, इमर्स का मीनिंग्स होता है विसर्जित करना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो सिनोनिम में दिया हुआ है सबमर्ज करना, प्लंग करना, डीप करना, सिंक करना यानी कि डूबना, डॉस करना, सोक करना, ड्रेंच करना, सॉस करना यानी कि विसर्जित करना, इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब एंटोनिम में होगा इमर्ज करना, और अगला दिया हुआ है इसमें डिहाइड्रेट करना, ड्राई करना यानी सूखा होना। अब देखेंगे अगला वर्ड्स, तो अगला वर्ड्स में यहाँ पे दिया हुआ है इमिनेंट का मीनिंग्स होता है यानी कि जो जल्द होगा, यानी कि जल्दबाजी में होना, इमिनेंट होना। अब देखेंगे इसका सिनोनिम, तो सिनोनिम में दिया हुआ है इम्पेंडिंग होना, ब्रेविंग होना, क्लोज होना यानी कि नियर होना, नज़दीक होना, अप्रोचिंग होना यानी कि पहुंचने योग्य होना, जल्दीबाजी में होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा इमिनेंट का डिस्टेंट होना, रिसीडिंग होना, रिट्रेनिंग होना, विथड्रॉइंग होना, फार होना यानी काफ़ी दूरी मात्रा में होना यानी कि दूरी पर होना, यानी कि नज़दीक नहीं होना। अब नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है अगला इम्यून का मीनिंग्स होता है प्रतिरक्षित, इम्यून का मीनिंग्स हो जाएगा प्रतिरक्षित, इसका अर्थ हो जाएगा। अब इसका सिनोनिम में देखेंगे तो रेसिस्टेंट हो जाएगा, एब्सॉल्व हो जाएगा, और इम्परवियस हो जाएगा, अनसस्टेबल हो जाएगा, इसका सिनोनिम। अब एंटोनिम हो जाएगा सस्टेप्टिबल हो जाएगा, लायबल हो गया यानी व्यवहारिक होना, वनरेबल होना यानी कि आदरणीय होना, इन्फ्लुएंस होना यानी कि सम्माननीय होना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला, तो यहाँ पे अगला वर्ड्स में दिया हुआ है इम्पेयर का मीनिंग्स हो जाएगा यहाँ पे इम्पेयर, तो बिगाड़ना यानी ख़राब करना, विकलांग करना, इम्पेयर करना। अब इसका साइनो देखेंगे तो डिमिनिश करना, कम करना, डिटेरिएट करना यानी कि बदतर करना, हार्म करना, हानिकारक होना, डिकम्पोज करना यानी कि सड़ना, वर्सन करना यानी खराब करना, वीकेन करना यानी कमज़ोर करना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा अपोजिट वर्ड हो जाएगा रिस्टोर करना, रिवाइव करना यानी कि पुनर्जीवित करना, रिजरेक्ट करना, पुनरुत्थान करना, रिपेयर करना यानी कि पुनः बनाना यानी कि रिपेयर करना। अब नेक्स्ट वर्ड अगला दिया हुआ है इम्पार्ट का मीनिंग्स होता है प्रदान करना, बिस्टो करना यानी इम्पार्ट करना। अब इसका साइनो देखेंगे डाइवल्ज करना यानी कि उजागर करना, बिस्टो करना, इन्फॉर्म करना, सूचित करना, ट्रांसमिट करना, कन्वे करना, पैसन करना, इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब एंटोनिम होगा विथहोल्ड करना यानी कि रोकना, काउंसिल करना, छिपाना, सप्रेस करना यानी कि दबाना, डिनाई करना यानी इनकार करना, सीक्रेट करना यानी कि गुप्त रखना, इसका एंटोनिम हो जाएगा इम्पार्ट का। अब नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है इम्पार्शियल का मीनिंग्स होता है निष्पक्ष होना, क्लियर होना, इम्पार्शियल होना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा जस्ट होना, अनबियास्ड होना, इक्विटेबल होना, अनहेंस्ड होना, इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम होगा प्रिजुडिस होना, बियास्ड होना, जॉन्डिस होना, आई होना, और अनजस्ट होना, इनएडुकेटेबल हो जाएगा।
पार्शियल हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मीनिंग्स होता है त्रुटिहीन होना, यानी कि इम्पेकेबल होना, त्रुटि रहित होना। अब देखेंगे यहाँ पे इसका सिनोनिम तो दिया हुआ है सिनोनिम में। अब इसका सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पे इमैकुलेट होना और अनब्लेमिश्ड होना, और यहाँ पे फ्लॉलेस होना यानी कि निर्दोष होना, त्रुटिहीन होना, स्पॉटलेस होना, परफेक्ट होना, सिमलेस होना, फॉल्टलेस होना यानी कि ऐसा चीज़ जिसमें गलतियाँ ना हो, फॉल्टलेस हो यानी कि बिल्कुल सही हो। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम देखेंगे एमिस हो जाएगा, फॉल्टी हो जाएगा यानी कि त्रुटिपूर्ण हो, त्रुटि हो, डिफेक्टिव हो जाएगा यानी कि जिसमें डिफेक्ट हो, गलत हो, और यानी कि त्रुटिपूर्ण हो, उसमें त्रुटि हो। अब यहाँ पे देखेंगे अगला वर्ड्स, तो आगे दिया हुआ है अगला वर्ड्स में इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मीनिंग्स होता है बाधा करना, अवरोध करना यानी रुकावट करना। तो इसका सिनोनिम में हो जाएगा हर्डल करना यानी बाधा करना, ऑब्स्ट्रक्शन करना यानी कि रोकना, हिंड्रेंस करना बाधा करना, ऑब्स्टेकल करना यानी कि रोकना, बैरियर करना यानी कि जाम लगाना, रोक देना, स्टॉप करना, बार करना यानी कि रोकना, स्टॉप करना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा असिस्टेंस करना यानी कि जारी रखना, बूस्ट करना यानी कि तीव्र गति से फैलाना, फैसिलेशन करना, एबेट करना, ऐड करना यानी कि सहायता करना, एडवांटेज करना यानी कि लाभ करना। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेरिल। इम्पेरिल का मीनिंग्स होता है खतरे में डालना, इम्पेरिल होना, खतरे में होना। अब इसका सिनोनिम में हो जाएगा इंडेंजर होना, जियोपार्डाइज होना, खतरा होना, रिस्क होना यानी कि रिक्सी होना, खतरा में होना। अब देखेंगे इसका एंटोनिम, एंटोनिम हो जाएगा प्रोटेक्ट हो जाएगा, सेव हो जाएगा यानी सुरक्षा में होना, गार्ड होना, सुरक्षा होना, शील्ड होना यानी कि सुरक्षा में होना। अब नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है अगला इम्पेरियल। इम्पेरियल का मीनिंग्स होता है राजसी होना, इम्पेरियल होना यानी कि लॉयल होना, और यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा लॉयल होना, और यहाँ पे रीगल हो जाएगा, मेजेस्टिक होना, शानदार होना, किंगली हो जाएगा यानी कि राजा होना, लॉर्डली हो जाएगा यानी कि ईश्वरीय होना। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑर्डिनरी होना, रन ऑफ द मिल होना, रैंक एंड फाइल होना, लवली होना, हम्बल होना यानी कि विनम्र होना, नॉर्मल होना यानी कि साधारण में होना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला इम्पर्सोनेट। इम्पर्सोनेट का मीनिंग्स होता है यहाँ पे नकल करना, रूप धारण करना यानी कि कॉपी करना, मिमिक करना। अब इसका सिनोनिम में हो जाएगा इमिटेट करना, मिमिक करना, नकल करना, पोर्ट्रे करना यानी कि चित्रण करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा अपोज करना, रिवर्स करना यानी कि उल्टा होना, डिफर करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा। अब अगला वर्ड दिया हुआ है इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट का मीनिंग्स होता है दृष्ट या अशिष्ट। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑडेसियस होना, इम्पोलाइट होना यानी कि अशिष्ट होना, इम्पोलाइट होना यानी कि विनम्र नहीं होना, व्यवहारिक नहीं होना, इम्प्रूडेंट होना, इंसोलेंट होना, ब्रैजन होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा डोसाइल होना यानी कि विनम्र होना, ओबीडियंट होना, आज्ञाकारी होना, रिस्पेक्टफुल होना यानी कि आदरणीय होना, हम्बल होना यानी कि विनम्र होना, मीक होना यानी कि विनम्र होना, अच्छा होना, परोपकारी होना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला दिया हुआ है इम्पेटियस। इम्पेटियस का मीनिंग्स होता है उताव वाला। तो इसका सिनोनिम में हो जाएगा इम्पल्सिव हो जाएगा यानी कि तीव्र गति होना, आवेगी होना, इम्पल्सिव होना यानी कि रेकलेस होना यानी कि लापरवाह होना, रैश होना, लापरवाह होना, हेडलेस होना, हेस्टी होना यानी कि जल्दीबाजी करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा कॉशियस होना यानी सावधानी पूर्वक होना, विजिलेंट होना यानी सतर्क होना, जिंजरली हो जाएगा, थॉटफुल हो जाएगा, सेंसिबल हो जाएगा यानी कि समझदारी योग्य होना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला दिया हुआ है इम्पेचुअस। इम्पेचुअस का मीनिंग्स हो जाएगा जो कुछ के होने के बढ़ावा दे यानी कि इम्पेचुअस का मीनिंग्स हो जाएगा। अब इसका सिनोनिम देखेंगे तो सिनोनिम में हो जाएगा प्रोपल्सन होना, इंस्टिगेशन होना यानी कि भड़कावा में होना, मोमेंटम होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा हिंड्रेंस हो जाएगा यानी कि बाधा होना, डिस्करेजमेंट होना, ब्लॉक होना यानी कि रुकावट होना, चेक होना यानी कि रोकना, ब्लॉक करना। अब इसका और वर्ड्स देखेंगे आगे देखेंगे तो इम्पियस। इम्पियस का मीनिंग्स होता है अधर्मी होना, व्याभिचारी होना, इम्पियस होना यानी कि अपवित्र होना। अब इसका सिनोनिम में देखेंगे तो इरेलिजियस हो जाएगा, अनहोली हो जाएगा यानी कि पवित्र होना, अपवित्र होना, और सिंफुल हो जाएगा यानी पापी होना, इरेलेवेंट होना यानी कि अतार्किक होना, इमोरल हो जाएगा यानी कि अनैतिक होना, खराब व्यक्ति होना, खराब नैतिक वाला होना, बुरे नैतिक वाला होना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा पायस होना यानी पवित्र होना, डिवोट होना यानी कि दैवीय होना, सेक्रेड होना यानी पवित्र होना, स्पिरिचुअल होना यानी सात्विक होना, वेनरेट हो जाएगा यानी आदरणीय होना, होली होना यानी पवित्र होना। इसका यहाँ पे एंटोनिम हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है इम्प्लेकेबल। इम्प्लेकेबल का मीनिंग्स होता है निर्मम होना, बेरहम होना, इम्प्लेकेबल होना। अब इसका देखेंगे सिनोनिम तो सिनोनिम में इसका हो जाएगा यहाँ पे एडामेंट होना यानी कि जिद्दी होना, इनफ्लेक्जिबल होना यानी कि लचीला नहीं होना, और लचीला होना, ऑब्स्टिनेट होना, भड़कीला होना, और यहाँ पे रिलेटनेस होना, और रथलेस होना यानी बेकार होना, क्रूअल होना यानी कि निर्दयी होना।
अब इसका एंटोनिम हो जाएगा यहाँ पे एक्विसेंट होना यानी अच्छा होना, एग्रीबल होना यानी सहमति होना, एमिनेबल होना यानी मित्रवत होना, कॉम्प्लिएंट होना यानी कि प्रशंसनीय होना। अगला वर्ड्स दिया हुआ है इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट का मीनिंग्स होता है यानी कि फंसाना या उलझना यहाँ पे, यानी कि परप्लेक्स होना, जटिल में होना। अब यहाँ पे इसका सिनोनिम में हो जाएगा इनक्रिमिनेट करना, इन्वॉल्व होना यानी कि उसमें फंसना। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम हो जाएगा क्लियर होना यानी कि साफ होना, एक्सक्लूड होना यानी कि बाहर होना, एब्सॉल्व होना यानी कि बरी करना, छोड़ देना यानी कि एक्जोनरेट करना यानी कि हटा देना, बाहर कर देना। अब नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे अगला इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मीनिंग्स होता है अंतर्निहित होना, इम्प्लिसिट होना। अब इसका सिनोनिम हो जाएगा इम्प्लाइड होना, इनडायरेक्ट होना, इन्फर्ड होना, लेटेंट होना यानी कि छुपा हुआ होना, उसमें शामिल होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सप्लिसिट होना यानी कि अलग होना, एक्सप्रेस्ड होना। अब नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है इम्पोज। इम्पोज का मीनिंग्स होता है थोपना यानी मढ़ना यानी कि थोप देना, इम्पोज कर देना। अब इसका सिनोनिम में हो जाएगा इन्फ्लिक्ट करना, प्रेस करना, ऑब्स्ट्रीट करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा रेमिट करना यानी कि बाहर करना, वेव ऑफ करना, डिस्प्लेस करना यानी शो करना, दिखाना, प्रिवेंट करना, टालना, रिमूव करना, हटाना। नेक्स्ट वर्ड है अगला देखेंगे यहाँ पे, तो अगला वर्ड्स में दिया हुआ है इम्पीडियंस। इम्पीडियंस का मीनिंग्स होता है यानी कि बेशर्मी होना, धृष्टता होना। अब यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम, तो सिनोनिम में हो जाएगा इम्पर्टिनेंट हो जाएगा, इंसोलेंस होना यानी कि उदंडी होना, चीख होना, इनफ्रंटली हो जाएगा, टेमरिटी हो जाएगा यानी कि बेशर्मी होना, सेमलेस होना। अब यहाँ पे देखेंगे इसका एंटोनिम यानी कि सबमिसिनेस होना यानी कि अच्छा होना, सभ्य होना, मोडेस्टी होना, नम्र होना, हम्बिलिटी होना यानी कि अच्छा होना, मीकनेस होना, पोलाइटनेस होना यानी कि विनम्र होना, नैतिक होना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला दिया हुआ है इम्पल्सिव। इम्पल्सिव का मीनिंग्स होता है यानी कि आवेशपूर्ण होना, इम्पल्सिव होना, आवेगी होना। तो इसका सिनोनिम में हो जाएगा इम्पेचुअस होना, स्पॉन्टेनियस होना यानी कि स्वाभाविक होना, अनहिबिटेड हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब एंटोनिम में हो जाएगा कॉशियस होना, सतर्क होना, डेलिबरेट होना, प्लान होना, प्रीमेडिटेट होना यानी काफ़ी सतर्क होना, अलर्ट होना, जागरूक होना। अब नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है अगला यहाँ पे इम्प्यूट। इम्प्यूट का मीनिंग्स होता है मढ़ना या इल्ज़ाम लगाना यानी कि इम्प्यूट करना। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम, तो सिनोनिम में हो जाएगा एट्रीब्यूट करना, एस्क्राइब करना, चार्ज करना, इंडिक्ट करना यानी कि दोष लगाना, इल्ज़ाम लगाना। अब इसका एंटोनिम में देखेंगे एक्सकल्पेट करना यानी बरी करना, दोष मुक्त करना, एब्सॉल्व करना, विंडिकेट करना, एक्सक्यूज करना, बाहर करना, एक्जोनरेट करना यानी कि दोष से मुक्त करना। अब नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ इनटू। इन टोटो का मीनिंग्स होता है पूर्ण रूप से होना यानी कि टोटली होना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा टोटली होना, इंटायरली हो जाएगा, ऑल टुगेदर हो जाएगा यानी साथ साथ होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सक्लूसिवली होना, मार्जिनली होना, नैरोली होना यानी कि बच के निकलना। अगला वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है इनएगुरेट का मीनिंग्स होता है यानी कि उद्घाटन करना, इनएगुरेट करना। तो इसका सिनोनिम में हो जाएगा इंडक्ट करना, इनिशिएट करना, प्रारंभ करना, लॉन्च करना यानी शुरुआत करना, स्टार्ट करना यानी बिगिन करना, प्रारंभ करना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा सीज करना, रोक देना, टाल देना, कंक्लूड करना, इंड करना, समाप्त करना, स्टॉप करना, रीस्टार्ट करना यानी शुरुआत यानी कि समाप्त कर देना, एडजॉर्न करना, रोकना, विंड अप करना यानी कि रोक देना, समाप्त कर देना। अब नेक्स्ट वर्ड पढ़ेंगे अगला दिया हुआ है यहाँ पे इंसेंटिव। इंसेंटिव का मीनिंग्स होता है यानी प्रोत्साहन करना, इंसेंटिव करना। तो इसका साइनो यहाँ पे हो जाएगा मोटिवेशन करना, प्रेरित करना, मोटिवेट करना, एल्यूरमेंट हो जाएगा, इंडोसमेंट होना यानी प्रेरणा देना, स्टिमुलेंट करना, स्टिमुलस करना यानी प्रेरणा करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसुएशन हो जाएगा, डिटरेंट हो जाएगा यानी बाधित करना, डिस्करेजमेंट करना यानी कि साहस नहीं करना, हतोत्साहित कर देना। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है अगला इंसाइट करना। इंसाइट का मीनिंग्स होता है उत्तेजित करना, प्रोवोक करना। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम में हो जाएगा इंस्टिगेट करना, भड़काना, प्रोवोक करना, ईग ऑन करना यानी कि उबारना, फर्मेंट करना, इन्फ्लेम करना और इन्फ्यूरिएट करना यानी कि गुस्सा दिलाना, इर करना, एरूज करना, भड़काना, इनरेज करना यानी कि गुस्सा करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा डेटर करना यानी बाधित करना, पेसिफाई करना, शांति रहना, रिस्ट्रेन करना, डिसुएड करना, मोलिफाई करना, क्लेम करना, यहाँ पे डाउन करना, एसुएज करना यानी कि नीचा करना। अब अगला वर्ड्स देखेंगे तो यहाँ पे अगला दिया हुआ है इंक्रीमेंट। अगला वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मीनिंग्स होता है कठोर या रूखा यानी कि रिजिड होना, इंक्रीमेंट होना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कैरियस होना, हार्श होना, रिगोरस होना यानी कठोर होना, रथलेस होना, पोलाइटलेस होना, सैवेज होना यानी कि जंगली होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा क्लाउडलेस होना, सनी होना, फाइन होना, अच्छा होना, माइल्ड होना यानी कि विनम्र होना। अब नेक्स्ट वर्ड है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मीनिंग्स होता है झुकाव। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिस्पोजिशन होना, अफेक्शन होना, प्रभावित होना, प्रोनेस हो जाएगा और प्रोपेंसिटी हो जाएगा, प्रोक्टिलिटी हो जाएगा। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा
न्यूट्रली हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रल होना, इनडिफरेंस हो जाएगा, और यहाँ पे एपैथी हो जाएगा, उदासीन होना, ऑन रिस्पॉन्सिवनेस हो जाएगा, और नॉन चलांट हो जाएगा, चलांस हो जाएगा, और डिसइंटरेस्टेडनेस हो जाएगा। इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि इंक्लिनेशन का। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे, अगला दिया हुआ है इंक्लूजन। इंक्लूजन का अर्थ होता है समावेश करना, इंक्लूज करना यानी कि शामिल करना। तो इसका सिनोनिम में हो जाएगा इंसर्शन करना, एडिशन करना यानी कि जोड़ना, इनकॉर्पोरेशन करना, इन्वॉल्वमेंट करना यानी कि इन्वॉल्व करना, शामिल करना, जोड़ना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा यहाँ पे एक्सकल्पेशन करना, बाहर करना, ओमिशन करना यानी कि हटा देना, ओमिस कर देना। नेक्स्ट वर्ड है अगला इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट का मीनिंग्स होता है यानी कि अस्पष्ट होना, यानी कि भेग होना, स्पष्ट नहीं होना यानी कि अनक्लियर होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम यानी अनक्लियर होना, कन्फ्यूज होना, अनइंटेलिजिबल होना यानी कि अस्पष्ट होना, अनकम्प्रिहेंसिबल होना यानी कि समझने योग्य नहीं होना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा इनकोहेरेंट का क्लियर होना यानी साफ होना, आर्टिकुलेट होना यानी कि उच्चारण पूर्ण होना, लूसिड होना, स्पष्ट होना, इंटेलिजिबल होना यानी कि समझने योग्य होना। नेक्स्ट दिया हुआ है इनकॉम्पिटेंट, यानी कि इनकॉम्पिटेंट का अर्थ हो जाएगा असक्षम होना। तो इसका साइनो देखेंगे इनएफिशिएंट होना, अनस्किल्ड होना यानी कि कुशल नहीं होना, इमैच्योर होना, अनक्वालिफाइड होना, इनेप्ट होना यानी कि अकुशल होना, क्वालिफाई नहीं होना। अब इसका यहाँ पे एंटोनिम हो जाएगा डेक्स्ट्रस होना यानी कुशल होना, गुणी होना, एडेप्ट होना यानी कि अनुकूल होना, स्किल्ड होना, कुशल होना, इंजुअस होना, डेप्थ होना, कॉम्पिटेंट होना, एड्राइट होना यानी कि निपुण होना, दक्ष होना। अगला वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस का मीनिंग्स होता है बेमेल होना यानी कि अलग होना, डिफरेंट होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम तो इनएप्रोप्रिएट होना, एब्सर्ड होना यानी कि बेतुका होना, रेडिकुलस होना, मजाकिया होना, अवेकवर्ड होना यानी कि बेढंगा होना, अनसूटेबल होना यानी कि सूटेबल नहीं होना। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम में हो जाएगा कॉम्पेटेबल होना, हारमोनियस होना यानी कि अच्छा होना, होमोजियस होना यानी कि समान होना, कंसिस्टेंट होना यानी कि नियत होना, एक जैसा होना। फिर नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला तो अगला दिए हुआ है यहाँ पे इनकॉन्स्पिक्यूअस, यानी कि इनकॉन्स्पिक्यूअस का मीनिंग्स हो जाएगा ध्यान में न आने वाला, यानी कि जो ध्यान में न आने वाला हो उसे क्या बोलेंगे इनकॉन्स्पिक्यूअस। तो इसका यहाँ पे सिनोनिम में हो जाएगा डिस्क्रीट होना यानी कि चौकन्ना होना, डिस्क्रीट होना, इनविजिबल होना यानी कि अननोटिसेबल होना यानी कि जिसे नोटिस नहीं किया जा सके, जिसे देखा नहीं जा सके यानी कि अनदेखा किया जा सके, ध्यान में न आने वाला हो, अनऑब्स्ट्रूसिव हो। इसका सिनोनिम हो जाएगा एंटोनिम में होगा नोटिसेबल होना यानी कि नोटिस करना, सूचना करना, जिसे विजिबल किया जा सके यानी कि देखा जा सके, स्पेक्टाकुलर होना। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मीनिंग्स होता है काफ़ी अच्छा वर्ड्स है इनक्रेडिबल। तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा अविश्वसनीय होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम यानी फंटास्टिक होना, इम्प्लॉजिबल होना, इनकॉन्सीबल होना, अनबिलीवेबल होना यानी कि अविश्वसनीय होना, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा बिलीवेबल हो जाएगा यानी कि बिलीव किया जा सके, विश्वास किया जा सके। कॉन्सीवेबल हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा इमेजिनेबल होना यानी काल्पनिक होना, प्लॉजिबल होना यानी कि तार्किक होना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला दिया हुआ है यहाँ पे इनक्रिमिनेट। तो इनक्रिमिनेट का मीनिंग्स होता है दोष मढ़ना यानी कि दोष लगाना, इनक्रिमिनेट करना यानी कि ब्लेम करना। तो इसका सिनोनिम में हो जाएगा इम्प्लिकेट करना, ब्लेम करना, एक्यूज करना यानी कि दोषी करना, इंडिक्ट करना, एलेज करना, और प्रोसिक्यूट करना यानी कि दोष पाना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा एब्सॉल्व करना यानी कि दोष से मुक्त करना, एक्सोनरेट करना, दोष से बाहर करना, एक्सकल्पेट करना, पार्डन करना यानी कि क्षमा मांगना। अब अगला वर्ड्स यहाँ पे दिया हुआ है इनकुलेक्ट यानी कि इनकल्केट करना यानी कि इसका यहाँ पे देखेंगे इसका मीनिंग्स हो जाएगा अर्थ हो जाएगा मस्तिष्क में बैठ जाना, बैठा लेना। तो इसका सिनोनिम में हो जाएगा इंड्यू करना, इम्ब्यू करना, इन्फ्यूज करना, इंडो करना, इनग्रेन करना, इनोकुलेट करना, उच्चारण करना, इंस्टिल करना, इम्प्रेस करना यानी कि प्रेरित करना। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम हो जाएगा नेगलेक्ट करना यानी हटा देना, डिसलॉज करना यानी कि बाहर करना। अब अगला देखेंगे इंडेसिसिव। इंडेसिसिव का मीनिंग्स होता है और निर्णायक होना यानी कि निर्णायक योग्य नहीं होना, दुविधा में पड़ा हुआ होना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा डाउटफुल होना, हेजिटेंट होना यानी हिचकिचाहट होना, टेंटेटिव होना, विसीवासी होना, और वैसिलेटिंग होना, वेवरिंग होना
यानी इक्विवोकेट होना, वोकेटिंग होना, रिजोल्यूट होना यानी कि और निर्णायक होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा सर्टेन होना यानी निश्चित होना, डेफिनेट होना निश्चित होना, टेनासियस होना आक्रामक होना, डिसिसिव होना यानी कि निर्णायक होना, डेलिबरेट होना, फॉर्म होना, मजबूत होना, श्योर होना, निश्चित होना, डिटरमाइंड होना यानी कि दृढ़ होना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला। तो अगला वर्ड्स दिया हुआ है इंडिक्ट। इंडिक्ट का मीनिंग्स होता है दोष लगाना, इंडिक्ट करना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो सिनोनिम में हो जाएगा एक्यूज करना, क्रिमिनेट करना यानी कि दोषी पाना, इम्पीच करना, एलेज करना यानी कि बयानित करना, इनक्रिमिनेट करना यानी कि ब्लेम करना, दोषी पाना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा एब्सॉल्व करना, बरी करना, दोष से मुक्त करना, एक्यूट करना यानी कि छोड़ देना, एक्सोनरेट करना यानी कि बाहर करना, विंडिकेट करना यानी कि दोष मुक्त करना यानी कि बाहर करना। अगला वर्ड्स यहाँ पे देखेंगे तो इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मीनिंग्स हो जाएगा उदासीन होना, तटस्थ होना, इनडिफरेंट होना। तो यहाँ पे इसका साइन हो जाएगा एपैथेटिक होना, उदासीन होना, नॉनचलांट होना यानी कि उदास होना, सैड होना, और डिसइंटरेस्टेड होना यानी कि जिसमें इंटरेस्ट नहीं होना, कैल्युअस होना यानी काफ़ी सैड होना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा कॉन्सर्ड होना और कंपैशनेट होना, इंटरेस्टेड होना यानी कि रुचि होना, सेंसिटिव होना यानी कि सेंस होना यानी कि रुचि होना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला। अगला दिया हुआ है इंडिजेंस। इंडिजेंस का मीनिंग्स होता है गरीबी होना, पुअर होना, इंडिजेंस होना। तो इसका सिनोनिम में देखेंगे डेस्टिट्यूशन होना, इंसॉल्वेबल होना यानी कि गरीबी होना, पेन्यूरी होना यानी गरीब होना, डेस्टिट्यूशन होना, पोवर्टी होना, इम्पॉवरिशमेंट होना यानी गरीब होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा और इफ्लुएंस यानी कि इफ्लुएंस होना, एबंडेंस होना यानी कि प्रचुर मात्रा में होना, ज़्यादा होना, वेल्थी होना, धनी होना, अपुलेंस होना, प्रचुर मात्रा में होना, लग्जरी होना, काफ़ी ज़्यादा होना, प्रॉस्पेरिटी होना यानी समृद्ध होना, कुशल होना। अब नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है अगला इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन का मीनिंग्स होता है रोष और मानसिक आघात यानी कि रोष होना, मानसिक आघात होना, इंडिग्नेशन होना। अब इसका साइन हो देखेंगे रिसेंटमेंट हो जाएगा, यायर हो जाएगा, और रेथ हो जाएगा, और रेज हो जाएगा यानी गुस्सा होना, अम्ब्रेज हो जाएगा इसका सिनोनिम। अब एंटोनिम हो जाएगा ट्रैंक्विलिटी होना यानी कि शांत होना, कामनेस होना यानी कि शांति होना, फॉरबियरेंस हो जाएगा पीस होना यानी कि नम्र होना, विनम्र होना, इक्विमिटी हो जाएगा गिली होना यानी कि खुशी होना। अब अगला वर्ड इसमें दिया हुआ है इनडिस्पेंसेबल यानी कि इसका मीनिंग्स हो जाएगा अपरिहार्य। इनडिस्पेंसेबल का मतलब हो जाएगा यानी अपरिहार्य। तो इसका सिनोनिम में हो जाएगा इसेंशियल होना, एक्सपेडिएंट होना, रिक्वासाइट होना, अनअवॉइडेबल होना जिसे टाला नहीं जा सके, क्रूशियल होना, वाइटल होना यानी कि महत्वपूर्ण होना, की होना यानी कि की का मतलब होता है यानी कि महत्वपूर्ण होना, इसमें की का मतलब हो जाएगा यानी कि अपरिहार्य होना यानी कि जिसे टाला ना जा सके। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम होना, एंटोनिम में हो जाएगा यानी कि ऑक्सिलियरी होना, ट्राइवियल होना यानी महत्वहीन होना, और नॉन इसेंशियल हो जाएगा यानी कि जो ज़रूरत नहीं होना, बेकार होना, नीडलेस होना यानी आवश्यकता से दूर होना यानी आवश्यक नहीं होना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला। अगला दिया हुआ है यहाँ पे इनडिस्पोजिशन। इनडिस्पोजिशन का मीनिंग्स होता है यहाँ पे अस्वस्थ यानी कि अस्वस्थता होना, इनडिस्पोजिशन होना। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम, तो सिनोनिम में हो जाएगा इलनेस होना यानी कि बीमारी होना, सिकनेस होना यानी कि पीड़ित होना, अनहेल्थीनेस होना यानी कि अस्वस्थ होना, एलिमेंट होना यानी कि रोग होना, अनसाउंडनेस होना, एप्लीकेशन होना यानी कि प्रभाव में होना, मेलाड्री होना यानी कि बीमारी होना, मलाइज होना यानी कि अस्वस्थ होना। अब इसका एंटोनिम देखेंगे यहाँ पे, एंटोनिम में हो जाएगा हेल्थीनेस होना यानी कि स्वस्थ होना, साउंडनेस होना, रोबस्टनेस होना, फिटनेस होना यानी कि स्वस्थ होना, और यहाँ पे वोलसमनेस होना यानी कि काफ़ी अच्छा होना, स्वस्थ होना, हेल्दी होना। अब नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है इनडिस्प्यूटेबल। इनडिस्प्यूटेबल का मीनिंग्स होता है निर्विवाद यानी कि निर्विवाद में होना, इनडिस्प्यूटेबल होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो सिनोनिम में हो जाएगा इनआर्ग्यूएबल होना, इनकॉन्स्टेबल हो जाएगा, और इररिफ्यूटेबल हो जाएगा, अनडेनिएबल हो जाएगा इसका सिनोनिम। अब एंटोनिम हो जाएगा आर्ग्यूएबल हो जाएगा, क्वेश्चनेबल हो जाएगा यानी प्रश्नीय होना, और कंट्रोवर्शियल हो जाएगा यानी कि विवाद में होना। यहाँ पे दिया हुआ है यानी कि विवाद में नहीं होना, यहाँ पे विवाद में होना यानी कंट्रोवर्शियल होना, डिस्प्यूटेबल होना, रेफ्यूटेबल होना यानी कि विवाद में होना यानी कि चलन में होना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला। तो इन डॉक्ट्राइन काफ़ी अच्छा वर्ड है यानी कि इंड्रोक्टिनेट। इंड्रोक्टिनेट का मीनिंग्स होता है भरोसा दिलाना, बिलीव करना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो इंस्ट्रक्ट करना, टीच करना यानी ट्यूटर करना, ब्रेन वॉश करना,
प्रो स्टाइलिज करना यानी कि भरोसा दिलाना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा नेगलेक्ट करना, इनकार करना, इग्नोर करना, लीव करना यानी कि लीव एलोन करना यानी कि अकेले के लिए छोड़ देना। अब नेक्स्ट वर्ड है अगला इंडोलेंट। इंडोलेंट का मीनिंग होता है आलसी होना यानी कि सैड होना, लेजी होना, लिस्टलेस होना और लैंग्विड होना, स्लगिश होना यानी सुस्त होना, लेथार्जिक होना, सुस्त होना, स्लोथफुल होना और एनर्वेटेड होना यानी कि आलसी होना। अब देखेंगे इसका एंटोनिम। एंटोनिम हो जाएगा एनिमेटेड होना यानी कि ऊर्जावान होना, फुर्तीला होना, इंडस्ट्रियस होना, मेहनती होना, डिलीजेंट होना, मेहनती होना, एनर्जेटिक होना, ऊर्जावान होना, विवासियस होना, ऊर्जावान होना, जेस्टफुल होना यानी उत्साहितपूर्ण होना, प्रॉम्प्ट होना, एजाइल होना, फुर्तीला होना, एक्टिव होना, सक्रिय होना, लाइवली होना, फुर्तीला होना, स्पिरिटेड होना यानी कि काफ़ी फुर्तीला होना, तेजी होना, जल्दीबाजी होना। अगला दिया हुआ है इंडूसमेंट यानी काफ़ी अच्छा वर्ड है। इंडूसमेंट का मीनिंग होता है प्रोत्साहन करना, इंडूसमेंट करना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम में हो जाएगा परसुएशन करना, इम्पल्सिव करना, आवेगी करना, स्पर करना, इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम में देखेंगे रिपल्सन करना, घृणा करना, डिसइंसेंटिव करना। और यहाँ पे देखेंगे हिंड्रेंस करना, बाधा करना, प्रिवेशन करना, टाल देना, इम्पेडिमेंट करना यानी कि रोक देना। अगला दिया हुआ है इंडल्ज। इंडल्ज का मीनिंग होता है लिप्त होना, इंडल्ज होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम। तो सिनोनिम हो जाएगा ग्रेटिफाई करना, पैम्पर करना, कंफर्ट करना, सेटिस्फाई करना यानी संतुष्ट होना, लिप्त होना, इंडल्ज करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा एनवाय करना, नाराज करना, ट्रूबल होना, कष्ट में होना, टॉर्मेंट होना और डिस्प्लीज होना, इसका एंटोनिम हो जाएगा। अब यहाँ पे और वर्ड्स को देखेंगे इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मीनिंग्स होता है परिश्रमी होना, मेहनती होना, इंडस्ट्रियस होना, लेबोरियस होना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा डिलीजेंट होना, एसिडुअस होना, हार्ड वर्किंग होना यानी कड़ा मेहनत करना। तो देखेंगे इसका एंटोनिम। एंटोनिम हो जाएगा इनएक्टिव होना यानी असक्रिय होना, लेथार्जिक होना, सुस्त होना, लेजी होना, इंडोलेंट होना, स्लैक होना, लैंग्विड होना यानी कि धीमा होना यानी कि परिश्रमी नहीं होना। अब अगला वर्ड्स दिया हुआ है इन नॉट। इन नॉट का मीनिंग्स होता है स्थिर होना, गतिहीन होना यानी कि रुका हुआ होना। अब यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम। तो सिनोनिम में हो जाएगा स्लगिश होना, सुस्त होना, इमोबिल होना, डोरमेंट होना यानी कि निष्क्रिय होना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा एक्टिव होना, सक्रिय होना, मूविंग होना, घुमावदार होना, एलाइव होना यानी कि जीवित होना, फुर्तीला होना। नेक्स्ट वर्ड है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मीनिंग्स होता है यानी कि जिसे टाला नहीं जा सके यानी कि अनिवार्य हो यानी अटल हो, जिसे टाला नहीं जा सके उसे बोलेंगे इनएविटेबल। एविटेबल का मीनिंग्स होता है टाला जाना। इनएविटेबल का मीनिंग्स होता है अनिवार्य यानी कि अटल। तो देखेंगे इसका सिनोनिम। तो अनएवॉइडेबल हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा और यहाँ पे इम्पेंडिंग हो जाएगा, इमिनेंट होना यानी प्रसिद्ध होना, इनएस्केपेबल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा अनडेनिएबल हो जाएगा, जिसे इनकार नहीं किया जा सके यानी कि डिनाई नहीं किया जा सके। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा अनलाइकली हो जाएगा, डाउटफुल होना यानी संदेहपूर्ण होना, अनश्योर होना यानी कि श्योर में नहीं होना, इनडेफिनिट होना, अनसर्टेन होना, इम्प्रोबेबल होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला। तो अगला दिया हुआ इनइलुक्टेबल। तो इनइलुक्टेबल का मीनिंग्स होता है अपरिहार्य होना यानी कि अटल होना। तो देखेंगे इसका भी मीनिंग्स वही होगा यानी कि सर्टेन होना, इनएविटेबल होना यानी जिसे टाला नहीं जा सके। अब इनएल्यूडेबल हो जाएगा, इनएस्केपेबल हो जाएगा। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा एवॉइडेबल होना यानी कि जिसे अवॉइड किया जा सके, हटाया जा सके, छोड़ा जा सके। और इसका देखेंगे एंटोनिम में इवॉइडेबल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा अनसर्टेन हो जाएगा, अनश्योर हो जाएगा यानी कि अनिश्चित हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड है इनफैमी। तो इनफैमी का मीनिंग्स होता है बदनामी होना, इनफैमी होना। अब देखेंगे इसका सिनोनिम। तो डिस्क्रेडिट हो जाएगा, डिसग्रेस होना यानी कि शर्मिंदगी होना, ऑब्लिक हो जाएगा, नोटोरियस होना यानी कि नापाक होना, कुख्यात होना, डिसरिप्यूट होना, इल फेम होना यानी कि प्रसिद्ध नहीं होना। अब यहाँ पे देखेंगे इसका एंटोनिम। तो इनफेमी का एंटोनिम हो जाएगा स्टीम होना यानी कि सम्मान होना, आदर होना, ऑनर होना, रिस्पेक्ट होना, एंटोमिनिटी होना। अब नेक्स्ट वर्ड है अगला इन्फर। इन्फर का मीनिंग्स होता है निष्कर्ष निकालना यानी कंक्लूजन करना, इन्फर करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कंक्लूड करना, डिसाइड करना, निर्णय करना, रीजन करना, कारण बताना, डिड्यूज करना, निर्णय निकालना, प्रिजम करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा अब्सटेन करना, परहेज करना, डाउट यानी कि अब्सटेन डाउट का मीनिंग्स होता है यानी कि परहेज करना, डाउट में होना यानी कि संदेह में होना। अब नेक्स्ट वर्ड है इन्फॉर्मिटी। तो इन्फॉर्मिटी का मीनिंग्स होता है दुर्बलता होना, वीक होना, कमजोर होना। तो यहाँ पे इसका साइन हो जाएगा एफ्लिक्शन होना, एलिमेंट होना, रोग में होना, मिलाइस होना और यहाँ पे फ्रेलिटी होना, कमज़ोर होना, मेलेडी होना यानी काफ़ी कमज़ोर होना।
अब यहाँ पे इसका एंटोनिम हो जाएगा परफेक्शन होना यानी संतुष्ट होना, एबिलिटी होना यानी योग्यता होना, वेलनेस होना काफ़ी अच्छा होना, स्ट्रेंथ होना, फिटनेस होना यानी कि काफ़ी मजबूत होना, स्वस्थ होना, फिट होना। नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्लिक्ट। इन्फ्लिक्ट का मीनिंग्स होता है पहुँचना, पहुँचाना। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम, तो इम्पोज करना, एक्सपोज करना, लिवी करना, वीक करना, कमज़ोर होना, इम्पोज करना। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम हो जाएगा होल्ड करना, रोकना, कीप करना यानी कि रखना, टेक करना यानी कि लाना, विथ होल्ड करना यानी कि स्टॉप करना, वहीं पे रोकना। अब नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे इन्फ्रिंज। इन्फ्रिंज का मीनिंग्स होता है उल्लंघन करना, इन्फ्रिंज करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा वायलेट करना यानी हिंसक होना, इनक्रॉच होना, और कॉन्ट्रावेनी हो जाएगा ट्रांसग्रेस करना, और ट्रेसपास करना, ब्रीच करना यानी कि उल्लंघन करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा कंप्लाई करना, अनुसरण करना, कंकर करना, ओबे करना यानी कि आज्ञा के पालन करना, कन्फर्म करना, ऑब्सरीन करना यानी कि आज्ञाकारी होना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला, तो अगला वर्ड्स में इन्फ्यूरिएट। तो इन्फ्यूरिएट का मीनिंग्स होता है क्रोधित होना, गुस्सा होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो एक्सपेरेट होना, फॉर्मेंट होना, इन्फ्लेम होना, एजिटेट होना यानी कि भड़कीला होना, प्रोवोक होना, इंसाइट होना यानी कि उत्तेजित होना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा एपीज होना, शांत होना, कम्फर्ट होना, सूत होना, डिलाइट होना, प्लीज होना, और प्लेकेट होना, पैसिफाई होना यानी कि शांति होना। अब नेक्स्ट वर्ड है इंजेनियस। इंजेनियस का मीनिंग्स होता है चतुर होना, क्लेवर होना। तो इसका साइन हो जाएगा डेप्थ होना, प्रोफिशिएंट होना, निपुण होना, डेक्स्ट्रस होना, एड्रॉयट होना, क्लेवर होना, एप्ट होना यानी कि एड्रॉयट का मीनिंग्स होता है दक्ष होना, क्लेवर का चालाक होना, एप्ट का उचित होना। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम हो जाएगा अनस्किल्ड होना, अकुशल होना, इनेप्ट होना, अकुशल होना, नोवाइस होना यानी कि नौसिखिया होना, नेओफाइट होना यानी कि नौचालक होना, नौसिखिया होना यानी कि ग्रीन होना, ग्रीन हॉर्न होना, इनकॉम्पिटेंट होना, इमैच्योर होना यानी नौसिखिया होना, अनक्वालिफाइड होना। इसका एंटोनिम हो जाएगा इंजेनियस का। अब नेक्स्ट वर्ड है इंजेनियस, यानी कि इंजेनियस का मीनिंग्स होता है सरल होना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा अनडिस्गाइज्ड हो जाएगा, नेव होना यानी नया होना, कैंडिड होना, स्पष्ट होना, और ग्वाइलनेस होना, आर्टलेस होना। इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब एंटोनिम हो जाएगा विली होना, क्राफ्टी होना यानी धूर्त होना, परफिडियस होना, कनिंग होना यानी चालाक होना, ट्रेचरस होना यानी कि धोखेबाजी होना। और नेक्स्ट वर्ड है इंजेस्ट। इंजेस्ट का मीनिंग्स होता है यानी कि निगलना, इंजेस्ट करना यानी कि पचा जाना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम कंज्यूम करना, एब्सॉर्ब करना, डेवोर करना यानी कि पचा जाना, कंज्यूम करना। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम हो जाएगा रिजर्जरिएट करना, वोमिट करना। इसका एंटोनिम हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड है इनिशियल। इनिशियल का मीनिंग्स होता है यानी प्रारंभ करना, इनिशियल करना, स्टार्ट करना। तो यहाँ पे इसका साइन हो जाएगा फॉरमेस्ट होना यानी पहले का होना, इनएग्रुअल हो जाएगा, पायनियर होना, प्रीमायर होना यानी पहले का होना, बिगनिंग होना यानी शुरुआत होना, इंसेप्टिव होना, इम्ब्रोनिक होना, स्टार्टिक होना यानी शुरुआत होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा फाइनल होना यानी कि लास्ट होना, टर्मिनल यानी समाप्त होना, लास्ट होना यानी अंतिम होना, अल्टीमेट होना यानी कि काफ़ी लास्ट होना। अगला दिया हुआ है इनिशिएटेड। इसका भी मीनिंग्स वही होगा, आरंभ करना, प्रारंभ करना, इनिशिएटेड करना। तो साइन हो जाएगा इसका कॉन्स्टिट्यूट करना, इस्टाब्लिश करना, स्थापित करना, इनआर्गुएट करना, इनोवेट करना यानी कि शुरुआत करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा क्लोज करना, बंद करना, शॉर्ट अप करना, फिनिश करना, पूरा करना, एक्सपेल करना यानी ख़त्म करना। अगला दिया हुआ है इनक्लिंग। इनक्लिंग का मीनिंग्स होता है आभास होना, संकेत होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो सस्पेंशन होना, इंडिकेशन होना, कॉन्सेप्शन होना यानी कि आभास होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा सर्टेनिटी हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला वर्ड्स दिया हुआ है इनोकियस। इनोकियस का मीनिंग्स होता है निर्दोष होना, मासूम होना यानी कि फ्लॉलेस होना। तो देखेंगे इसका एंटोनिम, सिनोनिम पहले देखेंगे, इनोसेंट होना, निर्दोष होना, हार्मलेस होना, और सेफ होना यानी कि सुरक्षा में होना, निर्दोष होना। अब इसका एंटोनिम होना, एंटोनिम देखेंगे डेटोरिएशन होना यानी बदत्तर होना, बेनफुल होना, हानिकारक होना, मैलिग्नेंट होना, हजार्डस होना, खतरनाक होना, हार्मफुल होना, डेंजरस होना यानी काफ़ी खतरनाक होना, इंजरियस होना यानी कि इंजरी होना। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है इनोवेट। इनोवेट का मीनिंग्स होता है आविष्कार करना, इनोवेट करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूट करना, एस्टैब्लिश करना, सत्यापित करना, पायनियर करना, क्रिएट करना, बनाना, इन्वेंट करना यानी कि आविष्कार करना, शुरुआत करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा क्लोज करना, शॉर्ट करना, फिनिश करना यानी कि पूरा करना। नेक्स्ट वर्ड है अगला वर्ड्स यहाँ में दिया हुआ है इनंडियो। इनंडियो का मीनिंग्स हो जाएगा परोक्ष संकेत होना यानी परोक्ष संकेत होना, सिंबल होना, इनंडियो होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो यहाँ पे इंसिनुएशन होना, हिंट होना यानी कि संकेत देना, और इम्प्लीकेशन करना, एल्यूजन करना। इसका सिनोनिम हो जाएगा। और एंटोनिम हो जाएगा एविडेंस करना, साक्ष्य प्रस्तुत करना, प्रूफ करना यानी कि प्रूफ देना, सत्यापित देना। नेक्स्ट वर्ड है अगला
इंक्विजिटिव का मीनिंग हो जाएगा जिज्ञासु होना, यानी कि इंक्विजिटिव होना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इंक्यूरिंग होना, क्यूरियस होना, इंटरेस्टेड होना, रोचक होना, ईगर होना, यानी काफ़ी इच्छुक होना, जिज्ञासु होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा डिस्ट्रेस्ड होना, यानी कि एपैथेटिक होना, उदासीन होना, नेग्लिजेंट होना, नॉनचलांट होना, यानी काफ़ी उदास होना, जिज्ञासा नहीं होना, इंडिफरेंस होना, अनकॉन्सर्न्ड होना, यानी कि चिंतित होना, इम्पैसिव होना, यानी कि असक्रिय होना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, यहाँ पे अगला दिया हुआ है इनसेपरेबल। इनसेपरेबल का मीनिंग्स होता है अलग न होने वाला, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अलग ना हो, यानी कि ऐसा चीज़ जो अलग ना हो, ऐसी वस्तु जो अलग ना हो, उसे क्या बोलेंगे इनसेपरेबल। यानी क्लोज होना, यानी कि नज़दीकी होना, इमिटेट होना, और इन एक्सट्रिकेबल होना, यानी कि नज़दीक होना। अब यहाँ पे देखेंगे इसका एंटोनिम था डिस्टेंट होना, यानी कि अलग अलग होना, डिवाइडेबल होना, यानी डिवाइड किया जा सके, उसे बांटा जा सके, सेपरेबल होना, यानी विभाजित किया जा सके। अब नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है इंसुनिएबल, यानी कि इंसुनिएट का अर्थ होता है यानी कि इशारा करना, इंसुनिएट करना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो कम्युनिकेट करना, एल्यूड करना, हिंट करना, सजेस्ट करना, इम्प्लाई करना। इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम हो जाएगा कंसील करना, छुपाना, कैमोफ्लेज करना, हाइड करना, यानी सप्रेस करना, दबाना, मास्क करना, यानी कि ढक देना। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया हुआ अगला इंस्पायर्ड। इंस्पीड का मतलब होता है यानी फीका होना, बेस्वाद होना, यानी कि स्वादहीन होना, इंस्पीड होना। तो इंस्पीड का मीनिंग हो जाएगा फीका होना, बेस्वाद होना। तो इसका सिनोनिम में हो जाएगा टेस्टलेस होना, यानी कि स्वादहीन होना, वीपिड हो जाएगा, वैपिड हो जाएगा, और सेवरलेस हो जाएगा, यानी कि अनफ्लेवर्ड हो जाएगा, यानी अनफ्लेवर में नहीं होना, ब्लेंड होना। इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब एंटोनिम हो जाएगा इंसिपिड का डिलीशियस होना, यानी स्वादिष्ट होना, लस्सियस होना, यानी स्वादिष्ट भरा होना, हरा भरा होना, पिक्वेंट हो जाएगा, टेस्टी होना, प्लाटेबल होना, यानी स्वादिष्ट होना। इसका सिनोनिम एंटोनिम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे और वर्ड्स, तो अगला दिया हुआ है इंसोलेंट काफ़ी अच्छा वर्ड्स है। इंसोलेंट का मीनिंग्स होता है यानी कि बदतमीज होना। ये इंसोलेंट का मीनिंग्स जो है यानी कि इंसोलेंट वर्ड्स जो है जो प्रत्येक एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ड्स है इंसोलेंट। तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा बदतमीज होना, इंसोलेंट होना, यानी कि उदांती होना। तो इसका साइन हो जाएगा आर्क होना, ब्रासी होना, ब्राजेन होना, इम्पुडेंट होना, असभ्य होना, रीड होना, यानी कड़ा होना, इम्पर्टिनेंट होना। अब देखेंगे इसका एंटोनिम यानी कि मीक होना, यानी कि अच्छा होना, विनम्र होना, साई होना, टिमिड होना, हम्बल होना, विनम्र होना, मोडेस्ट होना, यानी कि परोपकारी होना, सभ्य होना। फिर इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है और हेल्पफुल हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।